हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है फिर से फड़फड़ाती बातें विद रुशि, चाय की चुस्की। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं, मेरे दादू। तो मैं दादू से सबसे पहले पूछना चाहूंगा, आपको हमारे शो में आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं तब से इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी वो समय आए कि मैं आपके साथ बात कर सकूँ। थैंक यू, वेल दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप हमें कुछ जवाब दोगे, ऐसे ही बातों का सिलसिला चलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। आपसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा, आप बचपन में कहाँ रहते थे? बचपन में हम पहाड़गंज के इलाके में रहते थे, दिल्ली में, जो कि काफी पुरानी जगह में से आता है और वहाँ की बहुत सारी चीजें बहुत मशहूर भी हैं, खाने पीने की चीजें जो कि नई कॉलोनियों में नहीं मिलती। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। उधर की खाने पीने की चीजें, सीताराम के छोले भटूरे उधर के बहुत अच्छे हैं। आप बताइए, आजकल जैसे जो स्कूल कॉलेज होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतने फैंसी वगैरह, इतने अच्छे अच्छे होते हैं, पर तब के स्कूल कॉलेज आई डोंट थिंक सो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती होगी। तो दादू, आप बताओ, तब के स्कूल कॉलेज और आज के स्कूल कॉलेज में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। अब तो सारी मॉडरेट बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और अच्छा भी लगता है, लेकिन पहले समय में कुछ पोर्शन जो है स्कूल के छोटी छोटी सी पुरानी बिल्डिंगें बनी होती थी और कुछ पोर्शन जो है टेंट में होती थी और सब अपने अपने घरों से पैदल ही जाते थे, इतने डिस्टेंस है कुछ नहीं। और आप अपने स्कूल और कॉलेज का नाम बताएं। मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा हूँ और कॉलेज जो है वो उस समय जो है कॉलेज कम ही होते थे, लेकिन मैं जो है कॉलेज डिप्लोमा किया मैंने और वो जो है कॉलेज में नहीं, कुछ इंस्टीट्यूशन होती थी वो। जी, तो जैसे आप अभी रिटायर्ड हो, तो आप क्या काम करते थे? मैं सीमेंट की कंपनी में काम करता था, जो कि सीमेंट के मैकेनिकल और सिविल के मिक्स जो प्लांट्स बनाते थे, मैं उनमें था उस काम में। जी, आप जैसे आप बड़े होके आप इसकी फैक्ट्री के लिए प्लोशन वगैरह और इन सब चीजों में करे, आप बचपन में, जैसे अब तो हर बच्चे का होता है, उसको क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, पायलट बनना है, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? हमारे टाइम पे कोई बच्चे, कोई बड़े घर वाले भी, कोई भी नहीं सोचते थे कि किसने क्या बनना है। सब अपने अपने मस्ती में रहते थे और बड़ों को भी इस चीज की चिंता नहीं होती थी और ये समय बिल्कुल सिंपल होता था। उस समय लोग सिर्फ बस यही जाया 10th कर ली और हायर सेकेंडरी होती थी 11th तक, उसके बाद कोई करते थे, कोई नहीं करते थे ज्यादातर। जी, मतलब पहले का टाइम और आज का टाइम तो बहुत ही अलग है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और आपको ट्रैवल करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है और हमें तो तकरीबन काफी जगह पे घूमे भी हैं, मगर इंडिया में बाहर नहीं गए। जी, आप टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे पहले तो वो फोन होते थे घुमाने वाले, पर अब तो फोन पे ही फोन है, टीवी है, लैपटॉप है, व्हाट्सएप है, एक बटन दबाओ दूसरे से बात हो जाती है, फेस टू फेस भी बात हो जाती है आपको। तो आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी का तो अब एकदम पिछले 20-25 सालों में इतनी इंक्रीज हुई है, इतनी स्पीड से, कि जिसका हम तो कभी अंदाज भी नहीं लगा सकते थे। क्योंकि पहले जो है एक रेडियो बजता था तो हम सोचते थे कि कितनी तरक्की हो गई, शायद इससे आगे नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई होता नहीं था और आवाज आती थी, हम हैरान होते थे। मगर बाद में तो फिर टीवी भी, मोबाइल भी, सब चीजें हो गई
इवन किसी को मैसेज करना होता था तो कहीं कहीं दिन लग जाता। जी। और बचपन में हर कोई कुछ शरारती होते हैं, कोई चुपचाप से होते हैं। आप कैसे थे, शरारती या मैं चुपचाप? काफी शरारती था जी, आप काफी शरारती थे। और शरारतें भी हर किस्म की किया करता था। तो आपने ये प्रश्न किया तो उससे मेरे को याद आ गया कि एक बार कुछ ऐसी शरारत मैंने की जो मैंने बाद में बहुत फील किया कि मुझे ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने वो उसके बाद बहुत कंट्रोल करना शुरू किया और शरारत करनी शुरू किया। जी, आप अपनी कोई शरारत का ऐसा किस्सा बताइए जो आपको याद हो। ये वही किस्सा है जिसके बाद मैंने ये सोचा कि भाई मैं शरारत कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या सोच के करनी चाहिए। तो हमारे पहले जो सब लोग रहते थे, सब रिश्तेदार इकट्ठे रहते थे। बुआ जी पास में है, मामा जी पास में है, सब क्लोज थे। तो हमारे पास ही हमारी मौसी का घर था। तो मैं एक दिन चुपके से जाके उनको मैंने डराया। तो वो क्योंकि अपने उसमें किचन में काम कर रहे थे तो अनएक्सपेक्टेड वो एकदम इतना डर गए कि उसके बाद जो रिएक्शन हुआ मैंने उसको बहुत फील किया कि ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसी शरारत। जी। और तो ये शरारत बाई चांस हो जाती है ऐसे। और उस टाइम तो वो घुमाने वाले फोन होते थे, तो आप मुझे शायद पता है कि कोई कोई लॉक भी लगाते थे। आपको वो खोलना आता था या उससे मिलाना आता था? हाँ, मैं ये शरारत बहुत करता था। शरारत कहें या कुछ भी, तो ऊपर से उसमें क्या है कि उसको इक्वल टाइमिंग्स में एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसकी जिसको प्रैक्टिस हो जाए तो वो लॉक्ड फोन पे भी फोन मिला देता है। तो कई बार मैंने ऐसा किया तो बिल्कुल एग्जैक्ट फोन मिलता था, इतनी प्रैक्टिस हो गई। अब तब तो टाइम पास के लिए फोन, टीवी ये सब तो नहीं होते थे, तो तब आप क्या करते थे? तो दूसरी किस्म की गेम्स होती थी, काइट उड़ाना, लट्टू खेलना, गिल्ली डंडा, क्रिकेट तो पहले से ही है, फुटबॉल भी है। बस ये मेन गेम्स दो ही होती थी जो स्कूलों में चलती थी, क्रिकेट और फुटबॉल। और आप कौन कौन से स्पोर्ट्स में अच्छे थे? मैं एक लेजियम होता था, उसमें जो है तकरीबन लीड करता था सबसे को। और उसमें एक दो स्कूल ऐसे भी थे जिसमें मैं सिखाने के लिए था। बहुत अच्छा। और जैसे अब जो टीवी आ रही है, तब मेरे हिसाब से टीवी तो नहीं होते होंगे, तो टीवी की जगह ऐसा क्या होता था? और मतलब हर किसी के घर में आज की तरह अलग अलग लगा होता था या किसी एक ही के घर में सब सुनते थे मिलजुल कर? वो टीवी की जगह पहले रेडियो होते थे। रेडियो पे प्रोग्राम आते थे वीकली, जैसे बिना का गीत वाला आते थे, और उनको सुनने के लिए लोग स्पेशली 1 घंटे का प्रोग्राम होता था, सब इकट्ठे होके जिसके घर में रेडियो होता था उसके घर में जाके बैठते थे। और ऐसे ही जब टीवी स्टार्ट हुआ तो टीवी भी ऐसे ही किसी किसी के घर में होता था, सब लोग आके वहां पर मूवी देखते थे। वीक डेज में आती थी एक बार, दूरदर्शन सिर्फ चलता था। और आप पुराने टाइम में इतने बिल्डिंग्स वगैरह कॉलोनीज नहीं होती थी, उस टाइम ज्यादा जंगल वंगल होते थे, तो आपको कोई ऐसा आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है, कोई भूतिया किस्सा जो आप सुना सकते हो? कैसा? कोई भूतिया, कोई हॉरर सा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमने एक मतलब रिसेंट जब वहां से हमने शिफ्ट किया तो जनकपुरी में आए, तो वहां उस समय बिल्कुल कॉलोनी बिल्कुल खाली होती थी, कुछ भी नहीं होता था, आस पास में जंगल होते थे। तो उसमें हमें रात को ऐसे आवाज सी आती थी कि जैसे कोई शादी हो रही है। तो मुझे जो है हमारे मदर बताते थे कि भाई ये जो है भूतों की शादी होती है, वो लेकिन हमने कभी देखा नहीं। जी, भूतों की शादी, मुझे भी शादी की आवाज आ रही है, कहीं भूतों की तो नहीं है। चलिए छोड़ो। आप स्कूल में टॉपर
समय ज्यादातर बच्चे ठीक ठाक ही रहते थे, वापस बहुत कम होते थे, और या ठीक ठाक होते थे तो या फिर बैक बेंचर्स, जिनको बोलते थे बैक बेंचर्स। अब आजकल तो स्कूल में बहुत लीनियंसी होती है, पर तब शायद मार पड़ती थी। तो आपको कभी स्कूल में मार पड़ी है, और पड़ी है तो उसका किस्सा सुनाएं। पड़ी है मार मेरे को, और वो जो है एक शरारत की थी एक लड़के ने, तो इस हिसाब से उसने की कि मुझे मास्टर ने समझा कि भाई इसने की है, तो उन्होंने मेरी पिटाई की। बाद में हालांकि उस लड़के से बाकी सबने बोलना भी छोड़ दिया काफी दिन, और मास्टर को बताया। ये कई बार ऐसे भी हो जाता है। अब जैसे आपके टाइम पे, जैसे आपने बताया, ये सब टीवी नहीं होता था तो कार तो नहीं होती होगी, तब स्कूटर ज्यादातर होते थे और साइकिल्स होती थी। तो आपको कार चलानी आती है, आपने कार चलानी कब सीखी? ये मैंने तकरीबन 50 की एज में सीखी, और उस समय भी बड़ा अच्छा लगता था। कोई भी नई चीज सीखे, नई चीज तो जब भी कोई सीखे आदमी अच्छा ही है। जी। और मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि बहुत ऐसा होता है कि आप कोई काम करते हो, कोई स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई जॉब कर रहा हो, तो वो ऐसा कभी कभी बोलते हैं कि उनको इंटेंस प्रेशर आ रहा है, उनसे काम नहीं हो रहा, कोई ये काम नहीं हो रहा। तो आपको ऐसे रिटायरमेंट से पहले प्रेशर आता था? रिटायरमेंट से पहले काम का तो मैं हमेशा ही प्रेशर फील नहीं किया, लेकिन प्रेशर वाले ही काम लेता, क्योंकि ये एक मुझे अच्छा लगता है कभी वो काम करना जो कोई अवॉइड करे और उस काम को भी। और जैसे आपने दोनों लाइफ जिए, रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद, तो आपको क्या लगता है आपका वर्क कब लाइट हुआ है? वर्क तो कभी भी लाइट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है काम करना। मैं कोई ना कोई काम खुद से ही पकड़ के करता रहता हूँ जी। तो खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जैसे आजकल ये मोबाइल वगैरह, मैंने पहले भी बात करी थी, पर आप जैसे कभी कोई बारिश हो, या तब तो बच्चे बाहर नहीं खेलते हो गया, मौसम बहुत बुरा हो, तब अगर उनके पास कुछ काम ना हो तब वो क्या करते थे? तो वो इंडोर गेम्स खेलते थे, घर में बनी हुई होती थी, कुछ चौक वगैरह से ड्रॉ कर दिया, स्क्वायर्स वगैरह, और उसमें खेलते थे। या फिर कुछ कुछ ग्रुप ऐसे भी होते थे जो ताश खेलते थे, ताश भी होती है, ताश तो ग्रुप से ही होती है। और जैसे हम ये इतना ज्यादा आपसे सुन रहे हैं कि उस टाइम पे बिल्कुल भी जो चेंजेस थे और आज क्या वो चेंजेस है, मतलब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आई है, इतने सारे चेंजेस हुए हैं, तो ऑब्वियसली एक उस टाइम का मनी और इस टाइम का मनी बहुत डिफरेंट है। तो आप कोई ऐसा कंपैरिजन बता सकते हैं कि जैसे सिनेमा हॉल्स उस टाइम पे कितने मनी होता था और आज मतलब फर्क कितना हो गया है? एक्चुअल में कोई भी चीज किसी समय में कॉस्टली या कॉस्टली नहीं रही है, क्योंकि हर समय जो है इनकम, सोर्स ऑफ इनकम और मनी वैल्यू के हिसाब से चलता है। उस समय अगर 300 की कोई रिस्ट वॉच होती थी, तो आज वो यानी कि 1500 की है, तो आज उसी हिसाब से इनकम है। वही ये सब चीजें जो है तकरीबन बराबर ही चलते रहती है। तो आज हमने जैसा देखा कि बहुत सारी हमने देखा, पुरानी बातें हुई, पुरानी बातें नहीं हुई। ये आपसे एक आखिरी सवाल, आपने इतनी सारी चीजें अपनी लाइफ में, आप इतने सारी चीजों से गए हो और आपने इतनी सारी चीजें देखी है, फेस करी है, तो अपनी यंग जनरेशन को और आने वाली जनरेशन को आप कोई एक मैसेज, कोई एक एडवाइस तो देना चाहोगे? आजकल की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है या मॉडर्न चीजें जितनी आ गई हैं, इन सब को मैं तो समझता हूँ कि उन सबको यूज जरूर करना चाहिए, और प्रॉपर जिस जगह पे जिस चीज का जितना यूज है वो करना चाहिए। तो ये बैलेंस अगर कोई मेंटेन करता है तो उसको इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज इनके अंदर एडिक्शन की एक उम्मीद सी रहती है। अगर मैं भी कोई मोबाइल में गेम खेलनी शुरू करूँ तो उसमें इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि मुझे कोई काम बताएगा तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, और
इनका जिसका जो जहाँ पे जितना यूज है उतना ही करना चाहिए, तब हम इनका बहुत फायदा उठा सकते। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। जैसे कि हम सब कहते हैं एवरीथिंग इन लिमिट इज फाइन। तो आज हमने यही देखा अपने टॉक शो में कि कैसे उस टाइम पे क्या होता था और अब क्या होता है। जो चेंजेस हुए हैं, ये सारे चेंजेस हमने देखे। अब बातें करनी शुरू करेंगे तो ये बातें तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो आज इस टॉक शो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।